हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज का तीसरा एपिसोड है। आज के वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। प्राइस एक्शन सीरीज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर आपने अब तक हमारा फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शेयर बाजार की एक बहुत फेमस कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो पैसा कमाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा बनाना है, इसलिए ट्रेंड लाइन को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेंड लाइन क्या है, चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन के जरिए ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करें। इन सभी पॉइंट्स को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। इसलिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ट्रेंड लाइन वह सिंपल लाइन है जिसे चार्ट्स पर 3 या 3 से अधिक स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर खींचा जाता है। मार्केट के 3 मुख्य फेज होते हैं, अब ट्रेंड डाउन, ट्रेंड साइडवेज। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जाती है तो हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसके विपरीत अगर प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर आती है तो यह डाउन ट्रेंड कहलाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप इस सीरीज़ के अगले एपिसोड्स मिस न करें। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेंड लाइन को चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं और इसे अपने ट्रेड में कैसे उपयोग करें। तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम अप ट्रेंड के उदाहरण में देखते हैं कि इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले हमें स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा। ट्रेंड लाइन में भले ही लाइन शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन नहीं होती। ये एक एरिया या जोन की तरह काम करती है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये चार्ट टाटा केमिकल का है जो 1 डे टाइम फ्रेम में है। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है, इसलिए हम चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन को चार्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन पर सभी स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लाइन की जगह एक जोन ड्रॉ करेंगे। ये जोन वह जगह होती है जहाँ पर बायर्स बड़ी मात्रा में ट्रेड में एंट्री करते हैं। इसी वजह से यह ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है तो इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर प्राइस हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही है। सबसे पहले हमें 3 स्विंग्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये दिखता है कि सभी स्विंग पॉइंट्स परफेक्टली कैंडल्स पे टच नहीं हो रहे। कभी कैंडल बॉडी टच कर रही है तो कभी कैंडल वीक। इसलिए हम यहाँ सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक जोन ड्रॉ करेंगे ताकि ये सभी स्विंग लो जोन्स को परफेक्टली कवर करे। 3 टच के बाद आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस अगली बार इस ट्रेंड लाइन जोन पर आई है तो यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। यही है चार्ट्स पर ट्रेंड लाइन का महत्व। और क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, जब ट्रेंड लाइन को चार्ट के नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करती है। इसी कारण बायर्स अधिक मात्रा में ट्रेड में एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। एक जरूरी बात, अगर आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हो और पैसे नहीं, सो मैं आपके लिए बढ़े यूट्यूबर के और बहुत महंगे कोर्स फ्री में लेकर आए हूँ, जिसमें कोर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग और कई स्ट्रेटेजी हैं। इस सब के बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इसमें 300 से ज्यादा पेड कोर्स फ्री हैं। इनमें कई कोर्स के प्राइस 40,000 से 50,000 तक भी हैं। इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। अब इसी कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं। चार्ट के ऊपर बनने वाले लोअर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफिकेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जब प्राइस इस एरिया में आती है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स जब ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंटर करते हैं तो प्राइस वहाँ से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। इस लाइन को हम एक जोन की तरह ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, प्राइस कभी भी परफेक्टली एक लाइन को टच नहीं करती। सेलर्स भी कोई एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट पर एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि जब प्राइस उनके जोन या एरिया में आती है तो वे एंट्री करते हैं।
अब एंट्री लेते हैं, इसे हम लाइव चार्ट एग्जाम की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वह कोल इंडिया का 1 मिनट टाइम फ्रेम का है, 16 अक्टूबर का। प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमें प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है तो यह जन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होता है। जब भी प्राइस इस जन के पास या इसके आसपास आती है, बायर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ निकल जाती है। अब यह समझते हैं कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तब प्राइस का रिएक्शन क्या होता है, इसे भी समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कोल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें तो पिछले दिन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसके बाद जो चार्ट पर हुआ वह किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इस लेवल पर हमें एक महत्वपूर्ण प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप गौर करें तो प्राइस हायर हाई नहीं बना पा रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 5 बार परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, लेकिन छठी बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिर गई। ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं और रिस्क छोटा रहता है। अब उसी चार्ट में अगर हम आगे देखें तो 12:30 के आसपास प्राइस एक बार फिर ऊपर जाती दिखी, लेकिन अब यह ट्रेंड कमज़ोर हो चुका था। इस समय हम फिर से पहले 3 स्विंग्स को जोड़कर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। चौथी बार जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक बड़ी डाउनसाइड मूव देखने को मिली। अब इसी अवधारणा को अपर ट्रेंड में समझते हैं। जब प्राइस लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही होती है तो हम पहले 3 स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है तब क्या होता है? इतना सीखने के बाद अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लेकिन हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना काफ़ी नहीं है। हमें कंफर्मेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा देती हैं और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेंड लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं तो 3 स्विंग लो या हाई को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ही प्राइस चौथी बार उस ट्रेंड लाइन तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे सेटअप अक्सर मिल सकते हैं यदि आप स्टॉक्स में सही पैटर्न्स को ढूंढते रहें। हाल ही में हमने टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड में इसी सेटअप का उपयोग किया था। सबसे पहले हमने चार्ट पर 3 स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। जब प्राइस चौथी बार ट्रेंड लाइन पर पहुंची तो हमने वेट किया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले जिसमें बायर्स का डोमिनेंस हो। जैसे ही वह कैंडल बनी हमने उसे मार्क किया और अगले दिन जब प्राइस उस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई तब हमने ट्रेड में एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के नीचे था और टारगेट अपर ट्रेंड लाइन पर सेट किया गया था। हमने 9 अक्टूबर को एंट्री की थी और 16 अक्टूबर तक हम अपने टारगेट के बहुत करीब थे। उम्मीद है कि अगले दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस तरह के सेटअप से कम रिस्क में अच्छे रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है और सही प्लानिंग के साथ यह एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हमने अब तक ये सीखा कि अब ट्रेड में ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करें और ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करें। अब हम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैंने पहले कॉल इंडिया के 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है यह बताया था। अब उसी चार्ट में ट्रेड में एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। चूंकि यहाँ चार्ट डाउन ट्रेंड में है इसलिए हम चार्ट के ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। यह अपर ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ट्रेड में एंट्री के लिए संकेत देती है। सबसे पहले 3 स्विंग पॉइंट्स को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। जब चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तब हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाई देती। हालांकि प्राइस की क्लोजिंग नीचे की ओर हो रही है जिससे हमें एक बेयरिश संकेत मिलता है। अगर हम इन 3 कैंडल्स को एक साथ देखें तो यह हमें एक बेयरिश कैंडल पैटर्न जैसा दिखेगा। हालांकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेंड लाइन के पास सेलर्स का डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें इन 3 कैंडल्स के सबसे निचले लो को मार्क करना है और जब प्राइस इस लो को ब्रेक करती है तब हमें डाउन ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा जहां से प्राइस ने रिवर्सल किया था।
टारगेट के लिए हम सबसे नीचे के 3 स्विंग पॉइंट्स को मिलाकर एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है। अब आपने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट करना सीख लिया है। अब बात करते हैं कि अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और आपने पहले 3 स्विंग लो पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। चौथी बार प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करती है सो वह ऊपर की ओर बाउंस करती है, लेकिन जब प्राइस 5वीं बार ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर क्लोज होती है। ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि प्राइस नीचे की ओर तेज़ी से जा सकती है। हालांकि हमें अभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। उस कैंडल के लो को मार्क करें जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। जब अगली कैंडल उस लो को ब्रेक करती है तब हमें डाउन साइड की ओर एंट्री लेनी है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम पिछले स्विंग लो को चुनेंगे। अगर हमें कोई स्पष्ट स्विंग लो नहीं मिलता तो हम 1 से 2 या 1 से 3 के रिस्क रिवर्ड रेशियो का इस्तेमाल करके एक फिक्स टारगेट सेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। एक जरूरी बात, अगर आप ट्रेडिंग सच में सीखना चाहते हो और पैसे नहीं, सो मैं आपके लिए बढ़े बढ़े यूट्यूबर के और बहुत महंगे महंगे कोर्स फ्री में लेकर आए हूँ, जिसमें कोर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग और कई स्ट्रेटेजी हैं। इस सब के बेसिक टू एडवांस कोर्स है और इसमें 300 से ज्यादा पेड कोर्स फ्री हैं। इनमें कई कोर्स के प्राइस 40,000 से 50,000 तक भी हैं। इसलिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें।